नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा कि महफिल सजी हुई होती है और मालेराव होलकर खूब आनंद ले रहे होते हैं नृत्य का, संगीत का। जी हाँ, और जो खास विदेशी मेहमान हैं और ईरान से लाए हैं इस खूबसूरत बला को मालेराव के लिए, वो लोग भी आनंद ले रहे होते हैं मूर्खता का, जो कि करते आ रहे हैं मालेराव। जी हाँ, मालेराव पहले उसके नृत्य की तारीफ करते हैं और फिर उसके चेहरे से नकाब हटाना चाहते हैं। कहते हैं कितनी सुंदर होगी वो, जो इतना सुंदर नाचती है। तब एक आदमी कहता है, सरकार ये बहुत मुश्किल से लाए हैं, बहुत बहुत ढूंढा तब जाकर ये हीरा मिला है, और ये तो बस एक रात के लिए यहाँ लाए हैं। इन्हें तो रतलाम के सरदार के यहाँ नृत्य करने जाना था, तब समझ सकते हैं। नहीं, मतलब मालेराव कहते हैं नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, अब ये हमारी खास मेहमान है। वो कहते हैं सरकार, कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारा जितना नुकसान होगा हम भर देंगे। अब गंगूबा से कह देते हैं, गंगूबा इन्हें सारे जो रकम है वो दे दीजिए, और क्या, और कहते हैं कि खजाने से इन्हें ठहरा दीजिए, हमारे हिसाब से इन्हें इनाम भी देते रहिए, और वाड़ के पीछे जो मेहमान खाना है वहाँ पर ठहराइए। गंगूबा कहते हैं यदि किसी को पता चल गया तो? वो कहते हैं पता चल गया तो कैसे पता चलेगा, आपकी खैर नहीं यदि पता चल गया तो। अब डरा देते हैं गंगूबा को भी, और सिर्फ उस चेहरा, जी हाँ, उस बला का चेहरा देखने के नाम पर अपनी सोने की अंगूठियाँ, हीरों से जड़ी अंगूठियाँ उतार करके उन लोगों को थमा देते हैं। और देखिए, जब गंगूबा कहते हैं कि यदि मल्हार सरकार को पता चल गया इस बात का, तो सरकार, वो कहते हैं फिर बाबा साहिब यानी कि खंडेराव होलकर भी तो रमजानी को लाए थे, वो भी तो उसे रखते थे, और क्या हमारे लिए खजाना नहीं खुल सकता? क्या उन्हीं को सिर्फ अधिकार था? हम राजकुमार हैं, हमारा भी उतना ही हक है। तो ज़्यादा मत सोचो, जो कहा है वो करो। और कमाल की बात कह दी आज तो मालेराव ने। जी हाँ, वो कहता है गंगूबा से कि पेट में पानी और बात बचाना सीखो गंगूबा, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और अब दिखाते हैं देवी अहिल्या तुकोजी होते हैं, और देवी अहिल्या तुकोजी बात करते हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है, बड़े अच्छे तरीके से मंदिर का जो है पुनर्निर्माण अब आरंभ हो जाएगा। बहुत कुछ सोच रखा है, ज़मीन कहाँ से आएगी सब लगभग देवी ने तय कर लिया है, कैसे रकम जुटाई जाएगी ये भी वो विचार कर रही हैं। लेकिन तभी एक सैनिक आता बताता है कुछ पंडित लोग आए हैं। अंदर आते हैं तो क्या बताते हैं कि देवी अहिल्या जो अब काम करने जा रही हैं उससे विपत्ति आई नहीं है, मगर आ सकती है, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब वो लोग यहाँ पर इशारा करके कि बादशाह को चीज़ पसंद नहीं आएगी और इसका खामियाजा यहाँ के बाशिंदों को उठाना पड़ेगा, ये बात कह कर के वो वहाँ से चले जाते हैं। और अब दिखाते हैं महल में घूम रही होती है खूबसूरत बला मालेराव के साथ में। जी हाँ, ईरान से आया है। खैर इतनी खूबसूरत हमें तो लगी नहीं, ना जाने कैसे मालेराव को लग रही है। और कभी तो कहता था कि इसे पता नहीं चलना चाहिए कि ये आई हुई है या कोई हमने ऐसा ठहरा रखा है। अब खुले में उसे घुमा भी रहा है। और अब दिखाते हैं महल में लोगों की भीड़ लगी हुई होती है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अभी अभी लड़ाई में, पानीपत की लड़ाई में किसी अपने को खोया होता है, और अब सब मल्हार राव सुधार जी ने उनको बुलाया है, वहाँ आए हुए होते हैं। मल्हार राव सुधार जी लोगों को वस्त्र, भोजन और कुछ आर्थिक मदद उनकी कर रहे होते हैं, सबको सहयोग कर रहे होते हैं। अब देवी अहिल्या भी वहाँ पर पहुँच जाती है, वो भी अपना सहयोग करती है और फिर कहती है यदि किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो उन लोगों से, कहती है वो, तो वाड़े में तुरंत संपर्क करिएगा, आपके लिए वो काम किया जाएगा। ठीक है, वो लोग चले जाते हैं। और अब मालेराव तो घुमा रहा होता है, वाड़ा दिखा रहा होता है उस नृत्यांगना को, और फिर कहता है कि कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? वो कहती नहीं सरकार, आपके होते तकलीफ़ कैसे हो सकती है? तभी आ जाती हैं देवी अहिल्या और पीछे पीछे आवाज़ लगाती है गौतम बाई साहेब, और आवाज़ लगाती हैं कि अहिल्या। तभी सचेत हो जाता है मालेराव और छिपा देता है इस अपने तोहफे को। फिर क्या होता है, देवी अहिल्या से बताती हैं गौतम बाई साहेब के मल्हार राव सुधार जी बहुत चिंतित हैं, उन्हें देखकर बहुत डर लग रहा है, वो अपराध बोध में है। देवी अहिल्या कहती है उन्हें वक्त देना चाहिए, वो बहुत बड़े योद्धा हैं और खुद ब खुद इस स्थिति से वो बाहर आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, अब क्या होता है, अब दिखाते हैं मल्हार राव सुधार जी के कक्ष में होती हैं देवी अहिल्या और गौतम बाई साहेब, और बात हो रही होती है उस मंदिर के निर्माण के बारे में। मल्हार राव सुधार जी कहते हैं कि उन्होंने भी कोशिश की, और भी बहुत सारे राजे ऐसे थे जिन्होंने कोशिश की है, मगर सफलता प्राप्त नहीं हुई। बहुत कठिन काम है अहिल्या, और बहुत बड़ा भी और आवश्यक भी है ये काम होना। तब देवी अहिल्या कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, आपके आशीर्वाद से, शिव शंभू के आशीर्वाद से काम हो ही जाएगा, और ज़मीन भी देवी अहिल्या ने देख ली है। अब मल्हार राव सुधार जी को
बड़ा सुकून मिलता है ये बात सुन करके कि देवी अहिल्या उन लोगों से चंद कदम आगे बढ़ गई हैं। तो यकीनन श्री शंभू के आशीर्वाद से ये काम हो ही जाएगा। और अब दिखाते हैं, तुकोजी की बात हो रही होती है देवी अहिल्या के साथ में। देवी अहिल्या दिखाती है कि राजकोष से किस तरीके से धन लेना है, कितना लेना है, ये सारा काम जो उन्होंने कर दिया है दिखाती है लिखित दस्तावेज तुकोजी को। और फिर कहती है कि आप आज ही रवाना हो जाइए वहाँ पर। तुकोजी कहते हैं यदि आपके हाथों ही उद्घाटन होना है तो फिर देवी कहती है मैं भी आ ही जाऊँगा, थोड़ा सा काम है यहाँ पर। और फिर कहती है चलिए हम बात कर लेते हैं लेखाकार से। अब वो लोग उस ओर बढ़ रहे होते हैं और वहीं उसके कक्ष में मालेराव होता है। किसके कक्ष में? जो हिसाब किताब देखता है, लिखता है। जी हाँ, और उसके हाथों पर तलवार रखे हुए होता है। कहता है जैसा मैं कहता हूँ नहीं करोगे, मुझे धन नहीं दोगे तो बस इन्हीं हाथों से लिखते हो ना, इन्हीं हाथों से मोहर लगाते हो ना। कहते जी सरकार, जी सरकार, तो बस इन हाथों का कोई फ़ायदा नहीं है यदि मालेराव के लिए काम नहीं कर सकते तो। फिर वो उनके हाथों पर तलवार रखता है और चलाने की कोशिश करता है। वो चिल्ला रहे होते हैं और देख रहे होते हैं बाहर की तरफ। तो कहता है कि तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा, कम से कम तब तक तो जब तक तुम्हारे हाथ अलग नहीं हो जाते तुम्हारे शरीर से। अब देवी अहिल्या तुकोजी भी उसी ओर बढ़ रहे हैं और मालेराव की तलवार भी बढ़ रही होती है। क्या होगा आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे।